कन्हैया लाल की जय। बड़ा जसलिया जसिया जिना छोड़े न राज कदम, साथ में धन्य धन्य सबों कही जाग पहुँची आत्म, जाग पहुँची आत्म। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, हम श्रवण कर रहे थे कि लालदासी महाराज वितक प्रकरण 7वां नंबर में अंतिम चौपाई 26 चौपाई में कहा था, अब साथ आगे और बीचके और आखिर की वितक का सो सब जाहिर होता है कहावत हुक्म हक। लालदासी महाराज तत्कालीन समय में जब वितक लिखने बैठे हुए हैं और याद कर रहे हैं कि अभी अभी श्री राजजी महाराज स्वरूप महामती प्राणनाथ जी का यह लीला जैसे ही पूरा हुआ तो सुंदर साथ में कुछ दिन पहले चले अगले, और बीच में तत्कालीन समय में और फिर बाद में भी जो चले, तो उनका थोड़ा नाम उच्चारण करता हूँ करके उन्होंने कहा था। तो शुरू किए थे 15 नंबर चौपाई में हमने देखा शंकर हजूरी चले और चले लालमन, नारायण दास एक खास मोमिन, गोदावरी किसनी संग दिया धनी जी ने, भय आशिक दिन इस्लाम पर धाम मेले अपने, बड़ा जस लिया जसिया। तो जसिया भाई के विषय में कल हमने बताया था कि इस तरह से उन्होंने शरीर को रोक के रखा था, इच्छा मरण का भी पराकाष्ठा दर्जा में, कि जब धामदिनी यहाँ पर श्री पाँच पद्मावतीपुरी धाम में जागरण लीला कर रहे हैं, तो जब धनी ही यहाँ उपस्थित हैं तो फिर अब हमको यह लीला का आनंद पूरी तरह लेना है, इसलिए अपने आप को रोक के रखे थे। तो जैसे ही धनी के आँख में आँख मिलाने की जब बात हुई, धनी के आँख में आँख मिलाने की जैसी बातें हुई तो फिर तो रुक नहीं गए, इसीलिए अपने को बचा के रखते थे। 17 साल महाराज को भी कुछ शायद ज्ञान देना था होगा, राजी महाराज को, परमधाम के शाकुंडल आत्मा को भी कुछ देना था होगा संसार का अनुभव। तो एक सखी के माध्यम से दूसरे सखी को या सखी का अब यह लीला पूरा हो गया है तो उसको कुछ ज्ञान दे के गए, तो इसलिए भी ये संकेत देना था होगा तो दिया। तो इस तरह से मोमिनों की हम श्रवण कर रहे हैं, उन लोगों का नाम जो है कि किस तरह से अपने जीवन को धन्य बनाए। इसके साथ साथ लालदासी महाराज जो भाव रख रहे हैं, सुंदर साथ नहीं भूले होंगे कि तीसरा दर्शन के पश्चात अब संसार में आध्यात्मिक नया संविधान लागू होने वाला है। पूरी तरह धार्मिक मंच में विषय वस्तु ही अलग होने वाला है। अभी तक जो भी संसार के जीवों ने सुनते आए ब्रह्म के विषय में, ब्रह्मधाम के विषय में, ब्रह्मलीला के विषय में और ब्रह्म नाम के विषय में, अब ये सदगुरु महाराज के माध्यम से नया मंडन होने का है। तो लालदासी महाराज श्री मतलब जामनगर स्थान में अपने घर राज मंदिर और सदगुरु महाराज का अपना घर राज मंदिर, वहाँ से सुनने जाते थे श्याम मंदिर। अभी 2 ही जगह का नाम उच्चारण हुआ है। और गंगा जी भाई सदगुरु याद करते हैं तो गंगा जी भाई अभी अभी मुलाकात हुई है, मतलब इस विषय में, और जानते तो पहले से ही हैं, 14 वर्ष भागवत सुनते समय के दोस्ती है। तो अब ये 2 आत्माएं जस्ट मुलाकात होकर के एक आपस में विचारों का परामर्श लिए हुए हैं। अब सदगुरु महाराज तारतम्य प्रवचन या ज्ञान परोसने वाले हैं, तो उतना स्टेज बना करके हम लालदासी महाराज की चौपाई है, मतलब उनके ग्रंथ में जो चौपाई है उसको लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं उनकी चौपाई। तो ये वाली बात आप बिल्कुल श्रवण कर रहे हैं।
जाग पहुँची आत्मा, जस्य भाई के विषय में कहा। अब आगे बोलते हैं चौपाई नंबर 18 में, प्रकरण नंबर 8 है। और अम्बोबाई चली थी इशक में गर्क। अम्बोबाई नाम है और पूरी तरह प्रेम में गर्क थी, मस्ती में थी, डूबी हुई थी। इन ऊपर मेहर महबूब की, इनके ऊपर भी प्यारे धनी की मेहर हुई, पहुँची कदमों हक, इन्होंने भी शरीर छोड़ दिया। और रतनबाई चली राज के साथ, सांची रहे सेवा मिने तो धनिये पकड़े हाथ। ये बहुत सेवा में हर प्रसंग में ये तैनात रहती थी, इनको भी धनी ने हाथ पकड़ लिए। रामबाई आपा डारिया, रामबाई ने अपने आप को धनी के चरण में सौंप दी। थी सेवा में आशिक, ये भी धनी की सेवा में आशिक थी। जान के तो अपना साथ रखी हक। इनको भी राजी महाराज ने, चलो तेरा भी समय हो गया है। जिनका दिल दिमाग बिल्कुल संसार से उठ गया है, राजी ने सोचा तुम्हारा संसार रहने क्या काम है, वैसे भी तुम संसार में बेकार हो जाओगे, इससे अच्छा शरीर को उठा दो। कितना पके हुए केले की भांति बिल्कुल संसार से विरक्त बैठे हुए थे। ये साथ जो संग चले, जिन सिर ऊंचा किया मोमिन। परम धाम की आत्माओं, मोमिन को सिर ऊंचा किया इन आत्माओं ने। संसार में धन्य धन्य हुए, संसार में भी धन्य धन्य हुए और परम धाम में भी धन्य धन्य हुए। इसी को बोलते हैं कि इता उता धन धन्ना। संसार में धन्य धन्य हुए, ये क्या प्रमाण है? आज हम उनके नाम उच्चारण कर रहे हैं, यही तो धन्य है उनके लिए। उनका धन्य होने का प्रमाण यही हुआ ना कि हम कितने, अभी ये महाप्रलय तक इनका नाम है। संसार में धन्य धन्य हुए जिनके दिल रोशन। इनका दिल बिल्कुल रोशन। कैसे? परम धाम के विषय में कोई शंका नहीं, अपने परात्म के विषय में कोई शंका नहीं। ऐसा धन्य धन्य कदम। श्री महामती कहे मोमिनो देखो साथ कदम। सुंदर साथ का कदम, सुंदर साथ ने जो रास्ता ने चले। यदिदाचरति श्रेष्ठ तत् देवे तरो जनः सयत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। गीता में कहा कि इस तरह से आगेवान जिस रास्ता से चलते हैं, पीछे आने वाले ऐसे ही चलते हैं। अब इनको देखा कि जगाओ अपनी आत्मा। इन सब का दिनचर्या को देखते हुए, उनका संसार में रहने का ढंग विरक्त रक्तवत तत्र, तो इनको देख करके जगाओ अपनी आत्मा। अब हम इन बीतक, पहले ही बोला कि श्री महामती कहे साथ जी शास्त्र का यूँ कर, आगे अपनी बीतक, आगे अपनी बीतक है। तो यहाँ बोले जगाओ अपनी आत्म, अपने आत्मा को जगाओ। तो ये एक हमारे लिए मार्गदर्शन हुआ। अभी तक ध्यान दे के सुनने वाले सुंदर सा जो आग्रह है, लाला जी महाराज कहाँ कहाँ ये जगाओ अपनी आत्म कहाँ कहाँ आता है, कितनी बार आता है, ये भी आप नोट करते जाना। जगाओ अपनी आत्म जगाओ, इसके आसपास की चौपाई जहाँ पर ट्रेसिंग दे करके लाला जी महाराज कहते हैं, वो कितने बार आता है आप लोग बताना बाद में, ठीक है। जगाओ अपनी आत्म यहाँ 8 नंबर प्रकरण का 22 नंबर चौपाई में आए। अब 9वां प्रकरण शुरू हो जा रहा है। अब कहूँ मोमिन की जो फिदा हुए ऊपर हक का, प्रसंग तो वही है लेकिन चैप्टर प्रसंग जो है, चैप्टर प्रकरण बढ़ रहा है लेकिन प्रसंग बढ़ नहीं रहा, मतलब प्रसंग उसी रफ्तार में जा रहा है, वही प्रसंग है। मोमिन की जो फिदा, जो कुर्बान हुए ऊपर हक का, परमात्मा के ऊपर जो फिदा हुए, समर्पित हुए, उन आत्माओं का नाम लेता हूँ करके लाला जी महाराज बोल रहे हैं। इनकी सिफता न आवे शब्द में। अब ऐसे ऐसे आत्माओं का लाला जी महाराज कैसे व्याख्या करें इनकी भाव की? देखिए, इनकी सिफत यानी महिमा, सिफत का शब्दार्थ महिमा, न आवे शब्द में, इनका क्या व्याख्या करें हैं? फिर भी नेक कहूँ अपने माफक, नेक थोड़ा सा, कहूँ अपने माफक, मतलब अपने बुद्धि माफक। मैं लाला जी महाराज भाव प्रकट करते हैं, मेरा शब्द
मैं उच्चारण करूं, ये उनके लिए ज़रूरी भी नहीं है, लेकिन हमारे लिए ज़रूरी है। इसीलिए मैं अपने बुद्धि माफक उनका नाम और उनका जो भावना को समर्पित, उनका जो एक समर्पित भावना है उसके ऊपर कुछ प्रकाश डालने का सोचता हूँ, लेकिन ये उनके लिए शोभा नहीं देता है, हमारा शब्द वहाँ तक नहीं पहुँचता है। चलना राज के पीछल, राज्य के साथ साथ पीछे पीछे चलना। शरीर तो वहाँ से जहाँ जहाँ थे वहाँ से शरीर तो चला के आए, शरीर साथ में लिया, और यहाँ आते आते शरीर को छोड़ करके आत्मा भी धनी के साथ चले। देखिए, चलना राज के पिछल किया अपना कुर्बान, अपने संपूर्ण गुण अंग इंद्रिय भाव भक्ति सब धनी के चरण में। भयो गौवत्स पद कहिए को जाय लगे ब्रह्मवान। ये श्रीमद् भागवत में भी ये शब्द आता है, वाणी में भी बार बार आता है कि ब्रजमंडल के लीला में ये शब्द प्रयोग किया गया है, गौवत्स पद। गौ के बछड़ा के पैर जमीन में हो और उसका जो पैर का जो छाप है, उसमें आप पानी भरो, कितना होता है वो पानी, और उसको हम चलते चलते किस तरह से उसको नांगने के लिए, इसको पार करने के लिए हमें कितना समय लगता है और कितनी तैयारी होनी पड़ती है। कोई तैयारी नहीं होनी पड़ती, चलते चलते वो आराम से निकल जाएगा, ध्यान भी नहीं रहता है। तो कहते हैं कि विश्व ब्रह्मांड मोहसागर जो करके ऋषि महर्षि, इसके लिए कितने ऋषि महर्षि लोग रोए हैं, तड़पे हैं, इस भवसागर से कैसे पार करें करके। सतयुग के समय तो हजारों वर्ष तक तपस्या करने पर भी मोहसागर को पार नहीं पाए, इस तरह से शास्त्र आता है। ऐसे अपरम पार मोहसागर को ये ब्रज गोपियाँ ऐसे ही पार करते जैसे गौवत्स पद। तो यह क्या दर्शाना चाहते हैं कि इन आत्माओं ने संसार को कितना इम्पोर्टेंस दिया। तो ये एक हिसाब से तरीका सरल भी है, आपको बताऊं। थोड़ा सा होश में आने के बाद संसार तो ऐसे भी, संसार के संबंध जितना भी बना के रखिए, ये कुछ न पार लगाने वाला है और न ये संसार खुश होने वाला है। संसार में जब तक आपका शरीर कुछ देता रहता है, सामने वाला खुश होते हैं, जब शरीर अशक्त होता है तो बेकार हो जाता है। एक महात्मा जी ने बहुत अच्छी बात कही है, संसार में कैसे रहना है, बाथरूम जैसे रहना है। संसार बाथरूम है। क्यों? बाथरूम में गए बिना भी नहीं होता है और जा कर के कितने देर रुकना है, दिन भर बाथरूम में भी नहीं रुकता, और ज़रूरी भी है। ऐसे ही संसार, ये भी एक बाथरूम की तरह। एक महात्मा ने जी ने बोला, मैं नहीं बोल रहा हूँ, और सही कहा बात, संसार बाथरूम जैसे। उन महात्माओं, उन आत्माओं के लिए संसार ऐसे ही है। अब ऐसा है, इम्पोर्टेंस हम किसको देते हैं, उसमें दो चीज़ है। अज्ञान से तो, अज्ञानी बालक के लिए तो खिलौना भी तो कितना प्यारा होता है ना। खिलौना का हाथ टूट जाता है आइडल का, तो पूरा दुख व्यक्त करते हैं बच्चे लोग, नहीं? और बड़े लोग, अभिभावक भी अब उस समय हंसने लगेंगे, डांटने लगेंगे तो और बच्चा रोता है। उसको फुसलाने के लिए बड़े लोग भी रोते हैं,
अच्छा बेटा ऑटो करके वो भी थोड़ा रोने की एक्टिंग करेंगे। और यही अभिभावक है, जब वो जब छोटे थे उनके बाल लीला में ये भी रोते थे। वो अभिभावक भी रोते थे जब उनकी बाल लीला को रिमाइंड करेंगे तो। लेकिन अभी अभी भी रो रहे हैं, लेकिन अभी रोना जो है एक्टिंग है, अब तब रोना वो रियलिटी था। लेकिन पता है सामने वाला तो उस जड़ में, उस मूर्ति में, उस जो खिलौना में क्या रखा है। लेकिन उसको बच्ची देखना, उसके लड़की छोटी सी उसको दूध पिलाती है और उसको एकदम भोजन कराती है, ये कराती है, गिर गया तो कितना दुख से वो पीड़ित होती है। और पैर टूट गया, हाथ टूट गया तो रोने लगती है। तो माँ बाप आते हैं, अच्छा बेटा ऐसा, उसको एकदम मलहम पट्टी करके एकदम ठोक ठाक करके, हाँ अब सो गया तो सो जा, तो आराम कर। तो इसी तरह वो अभिभावक एक्टिंग तो कर रहे हैं लेकिन रियलिटी नहीं। ऐसे ही परमहंसों के नज़र से उन ब्रह्मात्माओं के परात्मक दृष्टि से संसार देखा जाए, ये खिलौने बढ़िया है और ब्रह्मात्मा यहाँ पर रोने की एक्टिंग जरूर करेंगे, क्योंकि सारा संसार रो रहा है तो उनको भी रोने की एक्टिंग कर देंगे, लेकिन रियलिटी में वो परात्म में उठ चुकी होती है। ऐसे अंतस्करण के लिए कहा संसार गोवत्स पद। कहिए को जाए लगे ब्रह्म ज्ञान ब्रह्मबान, जिसको ब्रह्मधाम है ना, परम धाम, प्रेम संवाद। प्राणा जी ने ये मतलब तारतम्य ने बहुत सुंदर दो शब्द, एक मूल मिलावा, एक प्रेम संवाद, ये दो शब्द जो है बहुत ही कैप्सूल फॉर्म थे। एक तो हम दुनिया में विवाद करते हैं, झगड़ा करते हैं, संवाद तो कहीं होती है, लेकिन फिर भी हम बोले भी ना, अपने आप से भी बोले भी ना। हम बात कर रहे हैं, अकेले हो, अकेले लोग कभी नहीं होता है, अकेले कभी नहीं, अपने विचारों के साथ होता है। तो अपने विचारों के साथ होती है हमारा उर्वश। तो इसका मतलब थोड़ा स्थूल में भी आ जाएं, हम संवाद किए भी नहीं, एक आपस में बोले भी नहीं, संवाद किए भी नहीं, हम रह नहीं सकते। वे नेचर है, स्वभाव है। तो संवाद ही करना है ना, हाँ संवाद ही कर, तो प्रेम संवाद करो, प्रेम संवाद करो। मैंने एक दिन आप लोगों को कहा था कि हमारा शब्द भविष्य बोलेगा तो भविष्य कहाँ तक बोलेगा, ये शरीर का 100 वर्ष आयु से आगे तो बोल नहीं सकता। और पास्ट में भी बोलेगा तो धरती में आने के बाद की कहानी हमारी, ये 100 वर्ष की कहानी हमारे संवाद में ये 100 वर्ष होता है। 100 वर्ष एक स्टैंडर्ड लिया हुआ है, 100 वर्ष का संवाद है हमारे अंदर। लेकिन जब ये संवाद, शरीर की संवाद खत्म हो जाता है, शरीर संसार व्यवहार के बीच में संवाद होता है, विवाद होता है, लेकिन आत्मा परात्मा परमात्मा वाला जब चैप्टर, ये प्रेम संवाद है। संवाद किए बिना हम रह नहीं सकते। 100 वर्ष के आयु के अंदर का संवाद है, अगर संवाद ही करना है तो फिर ना ईश्वर ना मूल प्रकृति तादिनिको आपावीति। ये संसार उत्पन्न होने से पहले हमारी आत्मा की क्या लोकेशन थी, आत्मा किस तरह से ब्रह्मानंद में डूबी हुई थी, वो चर्चा करें तो उसको बोलते हैं प्रेम संवाद। दूसरा है मूल मिलावा, एक ऐसा बैठक कि हम एक आपस में बैठ करके जो भी हम करते हैं, तो अगर बैठना ही है, भोजन करने के लिए बैठते हैं, अपनी बैठक कमरा में बैठे हैं, कहीं ऑफिस में जाकर बैठते हैं, कहीं आदमी जो है सामाजिक प्राणी है, उसको समाज से ज़रूरत है, बैठक करना ही है, तो मिलावा मिल करके बैठना ही है। तो हम ऐसे बैठक को कल्पना करें, ऐसे बैठक में खड़े हो जाएं जिसको बोलते हैं मूल मिलावा का बैठक, जहाँ बैठ कर के हम सारे संसार को अनुभव कर रहे हैं। तो मूल मिलावा और प्रेम संवाद। तो यहाँ ब्रह्मबाण, जाए लगे ब्रह्मबाण, ये अपनी परात्म की ब्रह्मवाणी ब्रह्मधाम की बात
जिनको दिल में लगा उनको तो संसार इतना छोटा बन गया। इसका मतलब हमने इम्पोर्टेंस संसार को अगर दे रखी है तो संसार बड़ा हो जाएगा और परमधाम छोटा हो जाएगा। और जब ज्ञान हो जाता है किस विषय में, संसार को संसार की तरह समझने लगेंगे, ब्रह्म को ब्रह्म की तरह समझने लगेंगे, तो ब्रह्म धाम तो विशाल है। शास्त्रों में कहा है कि अक्षर ब्रह्म द्वारा संसार इतना बढ़ा देता है, लेकिन अक्षर ब्रह्म का कॉन्सेप्ट भी अगर दिल में आए ना, तो आप सुबह उठ करके आँख के ऐसा कुछ यहाँ से निकालते हैं ना, ऐसा जिसको कचरा बोल दीजिए, ऐसा बोलते हैं ना, करते ही नहीं। शास्त्रों ने सृष्टि को अक्षर के आगे ऐसा ही बोला। सृष्टि अक्षर कॉन्सेप्ट के सामने ये आँख की कचरा है। जैसे अक्षर उठ करके ऐसा करे, जैसे हम कचरा फेंकते हैं ना, संसार ऐसे ही बोलते हैं। अक्षर को जानने वाले, अक्षर और कार्य और कारण के बीच में कारण को जानने के बाद कार्य संसार ऐसा बोलते हैं शास्त्र। और परमधाम चाहे ब्रह्मवाणी को जाने समझे सुंदर साथ, संसार कितना महत्व दे करके हम संसार में रहेंगे तो कैसे हमारा हम परात्मा में कैसे उठ सकते हैं। इसीलिए इस तरह से संसार का नश्वरता और परमधाम की अखंडता, ये दोनों गुण को सही अर्थ में हृदय में अर्थ लग गया तो हमारा संसार में रहना भी एक्टिंग जैसा ही होता है। करेंगे सब लेकिन दिल नहीं रहता। बच्चा के साथ माँ बाप जिस तरह से, वैसे ही संसार के ऐसी अवस्था को यहाँ पर गौवत्स पद करके लिखा हुआ है। भवजल मोह सागर पार ना वे कोई, इस भव सागर से कोई पार मैं हो गया करके नहीं लिखा है, नहीं पार हो गए, ब्रज गोपियाँ पार हो गए, ऐसे शब्द है। पार ना आवे कोई, वास्ते दिन इस्लाम के नजरों आया सो। वास्ते दिन इस्लाम के अर्थात कट्टर पराधसता प्रेम लक्षण भक्ति मार्ग को लालदासी महाराज के अर्थ में इस्लाम का है, दिन इस्लाम। दिन इस्लाम का अर्थ होता है कट्टर और एकम सत विप्रा बहुधा वदंती का नहीं, एकम सत, एक परमात्मा को छोड़ करके किसी को भी संसार में कोई भी चीज़ तरफ ध्यान नहीं जाने का। ऐसे आत्मा के धर्म वास्ते नज़रों आया सो, वही एक परम धाम ही नज़र में आया। ऐसे सुंदर साथ का नाम ले रहे हैं। सूर कई संसार में होते तरवारों टुक टुक, लाला जी महाराज कहते हैं संसार सूरवीर ऐसे ऐसे हुए संसार में इतने इतने सूरवीर हुए कि होते तरवारों टुक टुका, तलवार लेकर के टुकड़े टुकड़े हुए। अब संसार के लिए टुकड़े टुकड़े हुए तो क्या फायदा। अब ये जागृत आत्मा की भाव है। चक्रवर्ती कहलाओगे, क्या क्या कहलाओगे, सूरवीर। लाला जी महाराज वो सूरवीर नहीं। प्राण जी कहते हैं कि सूर्य पूरे घायल लेवा, ये परम धाम के रास्ता, आत्म कल्याण की रक्षा तो सूरवीर ही ले सकते हैं। स्वामी चिन्मयानंद यूज्ड टू टेल, यूज्ड टू से ओनली टाइगर कैन लीड दिस पाथ, बोलते थे। उपनिषदों में आया अयम आत्मा बलहीन न लभ्य, यह आत्मा परमात्मा की जो रास्ता है ना, बलहीन न लभ्य, बलहीन कायर लोग नहीं चल सकते हैं करके उपनिषद में कहा। यानी कहते हैं सूर्य पूरे घायल ले हुआ है, सूरवीर ले सकता है या तो संसार से घायल हुए व्यक्ति रास्ता में निकल सकता है। तो यहाँ सूर कई संसार में होते तरवारों टुक टुक, हमने देखा है जितने भी संसार में तलवार के बल पर जो लड़ाई हुई है, कहते हैं वो तो सूरवीर है। लेकिन वो क्या सूरवीर, इन ब्रह्मात्माओं के आगे कैसे, अरे धनी चले गए, इसके इनके आगे कौन सूरवीर हो सकता है। तो संसार में किस तरह से जिए थे देखिए। पर इनकी तौल ना आवही जो हक वास्ते हुए भूखा भूखा, पर इनकी तौल, ये जो संसार में टुकड़े टुकड़े होने का तुलना
इन ब्रह्मात्माओं से नहीं किया जा सकता है। पर इनकी मतलब ये जो ब्रह्मात्मा है, जिन्होंने इतने भवसागर को एक बछड़े के पग में जो पानी जमा जैसा इतना ही देख करके भवसागर से पार हो गए, धनी के वंशी के नाथ पद काल माया से छोड़ करके योग माया पहुँचे, तारतम की आवाज़ में संसार भवसागर को छोड़ करके दिव्य परम धाम की जनन यात्रा के देन एंड देयर तुरंत ही धनी चले चले। ऐसे आत्माओं को पर इनकी तौल न आवहीं, जो हक वास्ते हुए भूक भूक परमात्मा के लिए धूल धूल हो गए। भूक भूक मतलब धूल धूल हो गए, जो इतने समर्पित हो गए, इन आत्माओं के विषय में कौन कंपैरिजन कर सकता है। आकार अपना डारते जरा न करी शक, अपने शरीर अपने गुणांग इंद्रियों प्रकृति का जो है, प्रकृति को सौंपने में कुछ पल लगाई नहीं, जरा न करी शक, कोई शंका ही नहीं। हमको तो है ना शरीर छोड़ने की व्यवस्था नहीं हुआ तो बाहर अब क्या होगा, कांपते हुए कोई भगवान के पास जाए, कोई महापुरुष अगर मिले तो ये परमात्मा गुरु महाराज हमारे क्या होगा। क्योंकि ऐसा होता है जब शरीर स्वस्थ रहता है ना तो बुद्धि भी स्वस्थ रहती है और मन भी स्वस्थ रहता है। कैसे स्वस्थ रहता है? दुनिया जान करके भयंकर इगोइस्टिक लैंग्वेज शुरू हो जाता है और उस जोश में कुछ होश नहीं रहता है, तो अब कितना कितना पाप कमाए, क्या क्या सब स्टोर हुआ है। और शरीर जब कांपने लगा, अब मन भी कांपने लगा, और अंदर जो रिकॉर्ड हुआ था ना अभी इनर कॉन्शियस में जो पाप इकट्ठा हुआ था वो अब बोलने लगा टेप रिकॉर्डर की तरह, अपने आप दिखने लगेगा। जैसे हम अपने ही कुछ प्रोग्राम करके हम देखते हैं ना रिकॉर्डिंग करके, तो ये कॉन्सेप्ट पहले से धरती में था। ये तो विज्ञान ने अभी निकाला हुआ, ये परमात्मा के टाइम टेबल में पहले ही था। चित्रगुप्त क्या 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 आता है ना, धर्मराज चित्रगुप्त सब नक्शा लेके रखता है, बोलते हैं ना, ये पहले से ही है। परमात्मा का लैपटॉप तो बहुत बड़ा है, उनके हार्ड डिस्क में कुछ नहीं छोड़ेगा। मानव ने बनाया हुआ कंप्यूटर में कितना रिकॉर्डर रहता है, तो परमात्मा का हार्ड डिस्क में सबका हिसाब किताब है। वो जो है ना, कहा जाता है उस चेतना जब देख अपने आप अपनी स्क्रीन में देखते वक्त, अभी जवानी में जो होश में नहीं दिखता, अभी मतलब अभी एकदम मदद चढ़े हो महामती भाई, मतलब संसार के मस्ती जो चढ़ा हुआ होता है ना, तो कुछ तो उससे पारदर्शी ऋषियों ने देखा है कि अरे 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 उस समय तो अपना कर्म पूरा स्क्रीन में आता है, तो वो देख करके अपने आप पढ़ता है ना, अपने आप पढ़ करके जीव कांपने लग घबराने लगता है, ऐसे घबराता है अब तो। हाँ, तो अब ऐसे घबराहट में जब शरीर से चेतना निकलती है तो पता नहीं कहाँ पहुँचेगा। इसीलिए तो प्रणव धनो सरोह आत्मा ब्रह्म तत्लक्ष्य मुच्यते अप्रमत्ते न भेदव्यम, हिले भी न जाना, अप्रमत्ते न। तो उपनिषद आग्रह करता है कि आप शरीर से जब बाण की तरह आत्मा निकलती है तो हिले भी नहीं, एकदम सीधा लक्ष्य में जाना। हिलोगे तो लक्ष्य में नहीं पहुँचे। कहने का मतलब जब शरीर छूटने का समय आता है तो चेतना बहुत हिलता है, बहुत घबराता है, उसको सब अपने समय में केवल पाप सब दिखाई देता है, क्या क्या दिखाए, पुण्य दिखाए तो भी खुशी होकर के नाचता है, तो नाचना भी तो हिलना है। इसलिए न पाप न पुण्य, एकदम स्थिर ब्रह्मचर्चा में ब्रह्म लीला में तल्लीन, ऐसा कुछ समय निकालना पड़ेगा। आकारा अपना डारते जरा न करी शक, इन्होंने कोई शंका नहीं की। साबित हुए मोमिन, जो शास्त्रों में साबित जो मोमिन की बात थी सही में ये साबित हुआ, सही में सही अर्थ में मोमिन निकल गया। यथा नाम तथा गुण करके शास्त्र में कहता था, जैसा नाम वैसा गुण। साबित हुए मोमिन पहुँचे कदमों हक, धनी के चरण में पहुँचे। इनको पीछे फेरन को बहुत करित अंतराय। यहाँ पर थोड़ा सा पर जिनकी नजर धाम में ता को कौन फिराए। जैसे धनी चले तो चलने के लिए तैयार हो गए जब, तो इनको किनको ये जाने वाला
पीछे फेर न को। अरे धनी का काम करना है, क्यों इतना तड़पते हो, क्यों को श्वास ले, दूसरे समझाने के लिए तैयार हो गए। बहुत करी अंतराय, यानी उनको गैप मतलब वहाँ से छुड़ाने के लिए शरीर छोड़ने को तैयार हो गए, समझा रहे हैं आप क्यों इतना वो करते हैं, धनी का काम करने के लिए रुको, ऐसा वैसा। पर जिनकी नज़र धाम, जो एक बार जग गए सो जग गए, ताको कौन फिरा, इनके दिल दिमाग को कौन फिरा सके। पुकार करी इनो बहुतक, सबों को दिया पैगाम, बिना हक के हुक्मे क्यों पहुँचे इस्लाम। अब यहाँ पर थोड़ा सा चिंतन का विषय है। कुछ सुनता धनिया की बिरह न किया याद, सो तो नहीं मोमिन बिरह सुनते उड़ न उड़ जाता। अब थोड़ा सा एक तो जमात देखिए, इनको पीछे फेरन को बहुत करी अंतराय, बहुत ही अंतराय मतलब बहुत ही गैप डिस्टेंस रखने का या चित्तवृत्ति फिराने का बहुत कोशिश किया गया, पर जो एक बार जग गए वो रुके नहीं। दूसरा है जमात है, पुकार करी इनो बहुतक, सबों को दिया पैगाम। अब कोई ऐसे जमात भी हुए कि पुकार करी इनो बहुतक, इन लोगों ने, जो जाने वालों ने बहुतों को पुकार किया कि सबों को दिया पैगाम, देखो धनी जा रहे हैं तो चलना हो तो चलो। इस तरह से इन्होंने, जाने वाला ने उल्टा समझाया कि धनी चल रहे हैं करके। बोले ना यहाँ पर पहले जो बया था ना, आगल बीच में और पीछे, आप पीछा और पिछले और बीच में और आगे, तो आगे चले गए तो बीच में जो जा रहे हैं उन्होंने पीछे वालों ने के लिए समझाया, और जो पिछले जो चले उन्होंने भी समझाया कि अब धनी चले, हम लोग रहने का कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरह से समझाने पर भी कितने तो हिले नहीं, कितने को तो कुछ पता ही नहीं चला, ऐसे भी हुआ। तो उनको भी थोड़ा सा नक्शा लालदासी महाराज चौपाई नंबर 7 में निकाल रहे हैं। पुकार करी नो बहुत का, सबों को दिया पैगाम, लेकिन बिना हक के हुक्मे क्यों पहुँचे इस्लाम। वो भी धनी की आज्ञा है, जिनके कान में गया आवाज़ लेकिन अंदर में असर नहीं किया, वो भी धनी का ही हुक्म है, पता नहीं क्यों रखे हैं राजी महाराज, ऐसा भी है। अब राजी महाराज ने रखे हैं तो कुछ काम के लिए रखे होंगे, लालदासी महाराज उसमें भी ज़्यादा माथाकुटी नहीं की। उनको क्या रहा कि सुनाता, कुछ सुनाता धनी के, कुछ मतलब चले जाना, तो धनी के चले जाने का समाचार सुनाता, सुन करके बिरह न किया याद, न किसी ने याद ही किया, न किसी के बिरह ही आए। सो तो नहीं मोमिन, वो तो मोमिन नहीं है। बिरह सुनते उड़ा न जाता, धनी का चलने का बिरह सुन करके, मतलब बातों सुन करके हृदय में बिरह पैदा नहीं होता। सुनते शब्द धनिया का तब ही अरवाह उड़ जाए, ताको कहिए मोमिन, सुनते बिरह उड़ जाए न। सुनते शब्द धनिया का, धनी चले परम धाम, ऐसे शब्द को सुन करते सुनते हुए तब ही अरवाह उड़ जाए, तब ही आत्मा शरीर छोड़ के निकल जाए। ताको कहिए मोमिन, उसको मोमिन को कहा जाता है। सुनते बिरह उड़ जाए, धनी के चलने का सुनते ही, और धनी के धनी चले करके उस बिरह में छोड़ने वालों आत्माओं का नाम सुन कर के भी जिन्होंने छोड़े वह पिछल में आए। सुनते बिरह उड़ जाए, धनी चलने पर उन आत्माओं को कैसे बिरह हुए और उन्होंने शरीर छोड़े, इनकी भी तक सुन करके भी अगर जिसका शरीर छूटता है, तो आज हम उसी जगह में हैं ना, उसी जगह में है कि अभी हम क्या सुन रहे हैं, धनी चले, उन ऐसा सुन करके जिन्होंने अपने शरीर को देन एंड देयर तुरंत छोड़े, वो हम सुन रहे कि नहीं सुन रहे, तो हम पिछले में नहीं पड़े हो।
सो तो नहीं मोमिन बिरह सुनते न उड़ जाता। सुनते शब्द धनिया का तब ही और वहाँ उड़ जाए, ताको कहिए मोमिन सुनते बिरह उड़ जाए, सुनते बिरह उड़ जाए। धनी चले करके चलने वाले तो गए। अब आज हम अपने लोकेशन देखें तो ऐसे बिरह में शरीर छोड़ने वाले सुंदर साथ को सुन करके भी हमारे अंदर कुछ शरीर छोड़ने का हिम्मत नहीं आया, तो मोमिन में नहीं आते, ऐसा समझो। पीछे रखे आकार को, आकर बैठा रहा, लालच वजूद के, इसका मतलब वजूद के साथ कुछ लालच है, शरीर संसार व्यवहार में कोई अटका हुआ है। सो क्यों बैठे संयन में सो क्यों बैठे संयन में, उसको कैसे सुंदर हाथ के बैठक में रहे, परम धाम की आत्माओं को बैठक में नहीं रहे। बात कहने को ये तो कहने के लिए, सैया कहने के लिए, ओनली फॉर सेइंग सेड, कहने के लिए बोल दिया है, ओनली फॉर सेइंग, सो कॉल्ड सुंदर साथ बोलते हैं। शुरू अच्छा, सो क्यों बैठे संयन में, बात कहने को ये। मोमिन ऐसी ना करे जो कछु है पहचान, परमधाम से आए मोमिन जो परमात्मा को जो है ऐसे नहीं कर सकते कि धनी चले करके बैठे, ऐसा नहीं हो सकता। जो कछु है पहचान, थोड़ा सा भी पहचान हो और वहाँ से उड़ाव है, उनको आत्मा उड़ा दे, जाको है ईमान, जिसको विश्वास है। अब चलो दिक्कत दिक्कत पढ़ो तीना को, जो ये बात सुने कान, कान से तो सुनते हैं, बिछुआ धनी धामसों जाको कछु नहीं पहचान। बिछुआ धनी धामसों, धाम धनी से बिछुआ वियोग सुनकर भी जाको कछु नहीं पहचान। तीना संबंध अपना तोड़िया, धनी से संबंध तोड़ के बैठे। जो था बीचा बक्का, अखंड परम धाम में जो परात्म से परमात्मा से दादी के साथ जो संबंध था वो तोड़ के बैठे। उनको क्या, अब क्यों मुख दिखा, अब धनी के साथ कैसे मुख दिखाएंगे यार। जो बीचा वजूद थका, वजूद में ही थका, मतलब शरीर में ही सीमित रहे, शरीर के ही पुजारी बने रहे। ले बैठे आकार को, विरह सुनाते हैं कान, कान से धनी के विरह सुन करके और शरीर में बैठे रहे। तीन को ईमान जिना कहो, उनको विश्वासी करके मत बोलो। कहाँ रही त जान, कहाँ रही त जान, क्या जानकारी रहा, क्या समझे इन्होंने, ऐसा। जो रहे सोहबत में 8 प्रहर एक कठोर, धनी के साथ 8 प्रहर रहे, अर्थात 24 ही घंटा धनी के साथ रहे। जो पीछे क्यों, तो पीछे क्यों कर रहे, धनी के साथ खाते पीते उठते बैठते रहे और धनी चले और बैठे रहे।
तो पीछे क्यों कर रहे? जाको बात न दिल में। और अगर हृदय में धनी के सिवाय और कुछ भी नहीं था तो फिर क्यों रहे? इसका मतलब नहीं गए, कहने वाला दिल में कुछ और है, और दिल में कुछ और बाहर में कुछ और। ऐसा तो ब्रह्म मोमिन नहीं होते हैं। मोमिन तो अंदर बाहर एक ही रहते हैं, बाह्य अभ्यंतर रह जा, बाहर अंदर एक ही गुण होना चाहिए। इतना कठिन भाव व्यक्त कर रहे हैं लाला सिंह महाराज। तो पीछे क्यों कर रहे? जाको बात न दिल में। और मतलब धनी को छोड़ के और बात नहीं था अगर, तो फिर क्यों रहे शरीर में? चले जाना चाहिए था। अब सुंदर साथ जी, ये जो यहाँ तक चौपाई आप लोगों को सुनने में सरल हो तो भी बुनने में थोड़ा कठिन लगा होगा। अब इसको चौपाई नंबर 15 तक, प्रकरण 9 का चौपाई नंबर 15 तक हमने आपको एक बार दौड़ाया। थोड़ा सा एक से ऊपर चिंतन करते हैं। देखिए, ठीक है, ज़्यादा जंपिंग नहीं करेंगे। अब 1 से 15 नंबर तक आपने सुना। अब कहूँ मोमिन की जो फिदा हुए ऊपर हक, इनकी सिफत न आवे शब्द में, नेक कहूँ अपने माफक। चलना राजा के पिछला, किया अपना कुर्बान, भयो गौवत्स पद कहवे को, जाए लगे ब्रह्म ज्ञान ब्रह्मवान। भवजल मुँह सागर, पार न आवे कोए, वास्ते दिन इस्लाम के, नजरों आया शोर। शूर कई संसार में होते तरवारों टुक टुक, पर इनकी तौल न आवहीं, जो हक वास्ते हुए भूखा भूखा। अब आकार अपना डारते जरा न करी शक, साबित हुए मोमिन पहुँचे कदमों हक। इनको पीछे फेरन को बहुत करी अंतराय, पर जिनकी नज़र धाम में ताको कौन फिराए। जिन्हें एक बार समर्पित हुए सुख हुए, उनको कौन फिरा सकता है। लेकिन ऐसे भी हुए, ये बात सुन करके किसी को तो दिल ही हिला नहीं, ऐसा भी हुआ। तो लाला सिंह उन पक्ष को चौपाई नंबर 7 से उनका पुकार करी, इन्हों बहुत हक सबों को दिया पैगाम। इन्होंने बिना हक के हुक्म में क्यों पहुँचे इस्लाम, वो क्यों पहुँचे इस्लाम धर्म में क्यों पहुँचे, मतलब अपने स्वधर्म में। स्वधर्म क्या है? ब्रह्मात्मा का परात्म में उठना है। परात्म में उठने का अपना धर्म क्यों भूले इन्होंने? कुछ सुना तो धनिया के विरह न किया यार। तो अब लाला जी महाराज, अब हमें होमवर्क है थोड़ा बहुत। देखिए सुंदर साथ जी, हमने गुरुमुखी से सुना है कि ये जो सुनते शब्द धनिया की तबही अरवा उड़ जाए, ताको कहिए मोमिन सुनते बिरह उड़ जाए। ये देखना, ये चौपाई नंबर 9 में सुनते बिरह उड़ जाए, ये वाले लिटी को आप ध्यान से सुनना। गुरु महाराज, गुरुजनों के मुखार में हमने सुना है, लाला जी महाराज ने बितक लिखे और ये भाव रख करके चले गए। ठीक है, उसके कुछ नेक्स्ट ईयर या ऐसे, क्योंकि हमारा तो एवरी ईयर ये बितक सुनाने का है, तो यहाँ तो उनके पीछे जिन्होंने ये बितक सुना है, ये वाला शब्द जो सुनते बिरह उड़ जाए, धनी के बिरह को सुन करके छोड़ने वाले आत्माओं के विषय में जब बात आई, तो कहा जाता है कि उस एरिया में फटाफट सुंदर साथ ये सुन करके जाने लगे। ये धनी चले करके साथ में चले जाने वाला, धनी से 1751 से पहले, 1 साल पहले से धनी अनाउंस कर रहे थे, उसको सुन करके जाने वाले अगले, और धनी चले करके जैसे साथ साथ चले बीच में, और पिछला भी, पिछला लाला सिंह महाराज के साथ साथ जाने वाले भी है ना, पिछला जाने वाले के, तो पीछे आकर के ये बात सुन करके धनी के बिरह में सुंदरहार ने किस तरह दिया छोड़े, ये सुनकर भी कितने चले गए।
तो तब से ये परोसने के ढंग में भी, ये बात भी तक सुनाने के ढंग में भी इस चीज़ को गौण मानने लगे। इस लिटी को सुनते बिरह उड़ जाएगा गहरा अर्थ फिर लालच में चौपाई रख दिए। और लालच में चौपाई रखने का मतलब है राजी महाराज के हृदय का चौपाई है। लेकिन व्याख्या करते समय अब डरने लगे थोड़ा सा, क्योंकि इसके तुरंत बाद कोई एक ऐसा गुरु महाराज इस तरह से इस लिटी के अंदर, ये गुरुमुखी से मिलता है, लिखितम में नहीं मिलता है। ये इलम परंपरा में गुरु सुनाते हैं। और इसको अगर कहीं टीका पढ़ेंगे तो टीका में भी वो भाव आपको मिलेगा नहीं। ये चेतन गुरु चेतन शिष्य को समझाते हैं, ताकि चेतन अगर न जाने झुंड में कौन सुहाग है, वहाँ तक अगर कुछ है तो कहने में कंजूसी नहीं रखेंगे, बता देंगे। और जो जितना जहाँ के वहीं के सुन के निकलेंगे। इसीलिए इसमें थोड़ा सा ये बात सुनाते हैं। ताको कहिए मुँह में सुनते बिरहा उड़ जाए, बिरहा के विषय में सुन करके ही जिनका शरीर छूट जाए। इसीलिए तो महाप्रलय तक ब्रह्म सृष्टि है बोले। पहले के खासल खास, अभी रहे पत्थर घास नहीं सुनता शायद। ये किसी को बहुत बैराग लग गया होगा, बता दिए दुआ, लेकिन इसको मंत्र मत मानना है। अभी तो ब्रह्म सृष्टि का ऐसा नहीं, हम चना हाथ में लेना और जमीन में छोड़ देना, ऐसा। हाथ से तो छूट गया कि साथ, लेकिन जमीन पकड़ने में टाइम लगता है, एक की साथ नहीं पकड़ते। ऐसे सूरता आई है, लेकिन यहाँ उत्तम पात्र जीव न मिले नहीं। इसलिए आ रहे हैं वो लोग, आ रहे हैं, खेल देख रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं। इसीलिए तैयारी किस चीज़ की है? पात्रता की तैयारी। सोता एक बार सब खत्म। परम धाम में सोई घड़ी सोई पल है, क्यों चिंता करते हैं? सुंदर सा इतना समय बीत गया, कुछ नहीं बीता। सपना का समय, क्या समय बोलो? वहाँ परम नाम नित्य निकल न हो लेता। सपना को टाइम टेबल देख करके अक्षर ब्रह्म के आँख के कचेरा संसार, और ये टाइम देख करके आप उस मास्टर माइंड राजी महाराज के प्रोग्राम में आप समय डाल देते हैं। तो बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस है वो। उनके प्रोग्राम के अंदर ब्रह्म सृष्टि का समय आता है, तो फिर काहे चिंता करते हैं? इतनी कब से सृष्टि बनी हुई, कितने 84 लाख शास्त्रों में ऐसा बताओ बताओ, क्या बताएं? आपने सपना में कितने लंबे समय सपना देखे, जागृति समय में क्या हो? इसे घबराना नहीं। सो तो नहीं मोमिन बिरह सुनते न उड़ जाता, कुछ सुनता धनिया की बिरह न किया याद, बिरह में चले गए सुंदर साथ का नाम सुन करके। ब्रजा से रास में जाते हैं, बंसी के नाथ पर निकल गए। ये भी हमने सुना, हमने ही सुना कि सदगुरु महाराज ने सुना, सदगुरु महाराज ने सुना। और सदगुरु मुखारविंद से इंद्रावती आत्मा ने सुनी। तो इंद्रावती आत्मा के या प्राणनाथ जी के धाम जाने से 1751 के बाद के विरह की बात सुन रहा है। तो फिर वाणी में चौपाई आती है, मैं तो अपनी दे रही तुम ही राखे जीव, बलदे आप खड़ी करी कारण अपने पे। तो इंद्रावती ने किसकी भी तक सुन करके मैं तो अपनी दे रही करके जाने वाली इंद्रावती परम धाम के 12,000 में एक आत्मा किसको सुन करके जाने वाली थी? किसके विरह सुन करके? मैं तो अपनी दे रही सदगुरु महाराज का धाम। सदगुरु महाराज के उस वियोग में वो भी चलने के लिए तैयार हो। तो फिर सदगुरु महाराज भी तो जाने के लिए तैयार थे। वो किसको सुन? ब्रज से बंसी के नाद के सुन करके सुन, तो भी काल माया को छोड़ करके योग माया में जाए रोका गया। तो इन
जो एक एक इतिहास है विरह का, वो अपने ही बीता गया। तो धामधनी के हुक्म से विरह का दर्शन हो रहा है। तो कुछ सुनता धनिया की विरह न किया याद, सो तो नहीं मोमिन, विरह सुनते न उड़ जाते। श्री कृष्ण के वियोग में ब्रह्मा आत्माएं तड़पती थी, सुने कान कहानी हो। श्री कृष्ण अंतर्ध्यान में ब्रह्मा आत्माएं पानी से निकाला हुआ मछली की तरह सुने, विरह के वचन सुनने के लिए बैठ गए। हो इस तरह से ढूंढते आइए। सदगुरु महाराज गए, महामती प्रेम मुखा, आओ जी बाला मारी घेर आओ जी। सुबह से पूजा करने के लिए मैटर मिल गया। हतोत्साह मत होना सुंदर सा जी, है इसमें कारण। अच्छा, विरह सुनते न उड़े जाता, न उड़ जाता, सुनते शब्द धनिया की तब ही अरवा उड़ जाए, ऐसा होना चाहिए। ताको कहिए मोमिन, उसी को मोमिन कहा जाता है। सुनते विरह उड़ जाए, विरह के विषय में सुनते ही उड़ जाए, ऐसा होना चाहिए। पीछे रखे आकार को लालच वजूद की, शरीर को रखने का मतलब है शरीर की लालच है, लोभ लालच जो बोलते हैं। लालच मैंने देखा है सुंदर साथ, बहाना मत बनाओ कि परमात्मा के हुक्म ने रखा हो ना, अपने लालच से रखा होगा। देखो एक बार हम तो तारतमपुरा बाईपास जाकर के ऊपर परम धाम में जाकर हम पारा में बैठे, देखे प्रपंच बोल दिए हैं, हम पारा में देखे प्रपंच, और आचरण कुछ नहीं है। न विचार में शुद्धिकरण हो रहा है, न खान पान में शुद्धिकरण हो रहा है, न कुछ रहनी में हो, ऐसा तो नहीं हो रहा है। अब जलचर मिला, जलचर हुए चौपाई आती है। जलचर मतलब वो सूरता जीव में आकर के जीव के जैसा रह रहा है आचरण, और बोलते हैं हम मुमिन हैं। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है करके याद दिला रहे हैं। पीछे रखे आकार को लालच वजूद, आपका शरीर रहा हुआ है, हो सकता है हुक्म रखे, हम नहीं बोलते, हुक्म भी एक आम आपके ऊपर हुक्म होगा, वो तो धनी जगह जा गई जैसे हुक्म से वो जो हो रहा है। लेकिन इतनी जल्दी हुक्म में मत डालो सुंदर साथ जी, लालच महाराज, कहीं लालच से, लालच के कारण वजूद बैठाओ, और कुछ काम है संसार में और आसक्ति बढ़ रही हो, इसी कारण शरीर बैठाओ। सो क्यों बैठे शयन में, अगर शरीर संसार व्यवहार इसको ही देख करके उधर काम है, ये है वो है करके हृदय में वैराग्य के नाम में ब भी नहीं है, तो ऐसे ही हुक्म ने रखा करके ऐसा हुक्म का इस्तेमाल गलत जगह में मत प्रयोग करें, बोलते हैं लालच महाराज। तो फिर संयोग के बैठेगा मत बैठे, बात कहने को ये खाली मुख से कहने के लिए इस बैठक में ना बैठे, बोलते हैं लालच में। मोमिन ऐसी ना करे जो कछु है पहचान, थोड़ा कुछ भी अगर पहचान हो तो मोमिन में आचरण में दिखाई देते हैं सुंदर साथ ऐसे भी। और वह उड़ा वहीं जाको है ईमान, धनी के प्रति विश्वास, विश्वास करे दौड़े जेह तातन फल ले से तेहा। जो थोड़ा सा भी ईमान हो तो आरवाहाशों उड़ा, आरवाहा सुड़ा वहीं, सुंदर सा जी उड़ा वहीं शब्द को थोड़ा सा धैर्य से सुनना। ठीक है मोमिन का दर्जा से तो अब है ही, लेकिन थोड़ा सा तैयारी में भी और वहाँ सो उड़ा वहीं जाओ है पहचान है। थोड़ा सा तो हृदय में जैसे चावल में थोड़ा धूल हो जाए, ऐसे चिड़ा हम ये चौना ऐसे 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 करके उड़ाते हैं ना, क्या उड़ाते हैं उसका जो नॉट इन यूज जो प्रयोग उड़ाते हैं, ऐसे ही संसार को थोड़ा तो उड़ाइए, थोड़ा तो उड़ाएं हम इसको, इतनी पकड़ के बैठे थोड़ा उड़ाएं, थोड़ा
अब पैसा उड़ाते हैं, वो उड़ाते हैं, समय उड़ाते हैं, तो कम से कम संसार के तरफ का आसक्ति तो उड़ाए थोड़ा। उतना लालच वैसे मांग रहे हैं कि सुंदर जी का अपने थोड़ा तो वैराग्य होगा। इतने धनी के परम धाम की बात सुना है, धाम धनी के थोड़ा सा हृदय कोमल करो परमात्मा के लिए। और वहाँ सो उड़ा वहीं जा को ही माँ, धनी के प्रति विश्वास हो तो संसार आत्मा उड़ाए, मतलब आत्मा आत्मा उड़े तो इधर पकड़े हुए छूटे तो उड़े, तो पकड़े हुए के थोड़ा फूंक दे ना। फाकिर किसको कहते हैं? जो जिन्होंने संसार को फूंक दिया वो फाकिर है। तो थोड़ा तो फूंकना सीखें। दिग दिग पड़ो तिनको जो ये बात सुने कान, बिछुआ धनी धामसों जाको कछु नहीं पहचान। दिग दिग पड़ो तिनको, उनको धिकार है, फाय अपन दे। जो ये बात सुने कान, कान से सुने, लेकिन बिछुआ धनी धामसों, धनी के साथ बिछुआ की बात सुने, जाको कछु नहीं पहचान। लेकिन कुछ भी पहचान होता ही नहीं। तीन संबंध अपना तोड़िए, इसका पक्का है कि इन्होंने परमात्मा संबंध छोड़ करके संसार से संबंध लगाया है। अब क्यों मुखा दिखावा, अब कैसे मुक्ति? तो दीनदयाल गुरु जी मैंने ऐसे, तो ये तो बहुत कठिन मजल आया गुरु जी करके। गुरु जी दीनदयाल महाराज से मैंने कहा कि अब क्यों मुखा दिखावा ही, ये तो सही में अब मुख दिखाने के लायक नहीं हुए गुरु जी, अब क्या किया जाए? तो वहाँ का नहीं है तो क्यों दिखाने का? बहुत परेशान हो गए। जो बीच बजुद थका, शरीर के आसपास थक गए। कहने का मतलब कुल मिला के सुंदर, मैं दोबारा इसीलिए आ रहा हूँ, आया विश्व चौपाई में आपको उतना बताने के लिए आया चौपाई के आधार पर कि लालदास जी महाराज आगे चौपाई तो बोलेंगे, सॉल्यूशन तो देंगे, लेकिन उस सॉल्यूशन से पहले ही ये परम धाम की बातें सुनते हैं, ब्रज की बातें सुनते हैं, प्रेम की लीला की बातें सुनते हैं, परमात्मा प्रेम की बातें सुनते हैं, बहुत सुन रहे हैं सुंदर साज हैं। और संसार नश्वरता है, अब अनुभव भी कर रहे हैं। अभी तक जो भी पकड़ के रहता है वो कुछ, गुरु जी मंगलदास जी कहते हैं ये जड़ घर ने भी मेरा मालिक करके नहीं बोला है, और तुम चेतन होकर के जड़ को मेरा कहते हो। गुरु जी ने जड़ घर ने भी मेरा मालिक करके नहीं बोला। दादाजी बोल देते ये मेरा घर, मेरा कहने वाला चला गया। उसी में पिताजी ने बोला मेरा घर, वो भी चलेगा। आज मैं मेरा बोल रहा हूँ, मैं भी चला जाऊँगा। मेरी मेरी कर दो दूरी जाता है। और वो घर ने कभी मेरा मालिक करके नहीं बोला, तो जड़ ने भी मेरा नहीं बोला है। तुम चेतन होकर के जड़ को मेरा बोलते हो करके गुरु, तो मेरा कौन है वास्तव में? मेरे धाम है, मेरा परम धाम है। इस तरह से बात सुनने के बाद थोड़ा तो कम से कम अपनापन आ जाए अपने परम धाम प्रति, अपने आत्मा प्रति, अपने मालिक प्रति। और ये संसार पराया है, प्रकृति का ये वापस लेगा करके थोड़ा सा अपने को डिस्टेंस रखने का ना, ऐसी लालच से मैं इतना खुश चाहते हैं आज के तिथि में। ये पक्का संबंध ने तोड़ दिया है धामधनी का। ले बैठे आकार को, विरह सुनते हैं कान, कान से विरह सुनते हैं और शरीर को रखते हैं। और तिनको ईमान जिन कहो, कहा रही त जान। जो जानने का मतलब क्या रहा, जब धर्म के प्रति ईमान नहीं है, धाम के प्रति ईमान नहीं है। इतना कहते हुए अब आगे एक चौपाई बोल करके मैं विराम देता हूँ। पर ए बात हुकुम की सो तो हाथ है हक, ऐसा जान बुझ क्यों करे जिन नहीं दिल में शक। अब इन मोमिनों के वास्ते ऐसा होने पर भी इनका शरीर क्यों रहा, तो लालच जी महाराज अपने संतुष्टि के लिए ये कुछ न कुछ गड़बड़ है। ये गड़बड़ ये है, ये पर ये बात हुकुम की, ये धनी के हुकुम की बात है। किनको क्यों रखे, क्यों उठाए, ये सब राजी जाने। सो तो है हाथ है वो हक, ऐसा नहीं तो ऐसा जान बुझे क्यों, ऐसा जानकार ब्रह्मा आत्माएं क्यों रहते हैं जिन नहीं दिल में शक, जिनको धाम के विषय में कोई शंका ही नहीं। इसलिए जो रहे सो हुक्मे और चले बिच ईजन, ईजन मतलब हुक्म। जो रहे वो भी हुक्म से रहे, जो गए हुक्म से गए। और मोमिन रखे जिन वास्ते
मजल जाहिर सबों रोशन। मोमिन रखे जिन वास्ते, और मोमिन जिन मोमिन को रखे, जिस 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 उद्देश्य से रखे, वो मजल जाहिर है सबों रोशन। अब आगे के मजल में वो सब प्रकाश होता जाएगा। क्यों रखे, क्यों गए, ये अब धनी के हाथ। इस तरह से एक बार कठिन भाव व्यक्त करके फिर उसका सॉल्यूशन है कि सुंदर शाह जी, हम तो हाथ हुकुम के हाथ हुकुम, ये तो हमारा क्या चले, अब ज्यों जानो त्यों रखो। इस तरह से जल्दी जल्दी हुक्म मत रखें, एक बार पूरा तेरा प्रयास करें, पूरी तरह अपने को मिटाएं, पूरी तरह कुर्बान करें। फिर भी अगर नहीं बन रहा है तेरा जी, अब आप जो करना है, कुछ मेहनत किए बिना हुक्म मत डालें। ज़मीन खोदें, पौधा लगाएं और उसको पूरा इरिगेशन सब प्रस्तुत करें, पूरा मेहनत करें। अब फल लगना कि नहीं लगना ये राज्य क्या है। जो रहे सो हुक्मे, जो रहे सो हुक्मे, और चले बिचई जाना, और चले बिचई जाना। मोमिन रखे जिन वास्ते, मोमिन रखे जिन वास्ते, मजल जाहिर सबों रोशाना, मजल जाहिर सबों रोशाना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तीनों धाम की जय। गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। प्रणाम।